कलाम साहब चुप रहो भाई। 140 करोड़ भारतीयों के हीरो हैं। डॉक्टर कलाम साहब को युवाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी सोच को, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो देश प्रेम था, वो किस प्रकार से देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना चाहते थे, उस सारी बातों को हम जो आने वाली पीढ़ी है उस तक लेकर जाएं, उस तक पहुंचाएं। डॉक्टर कलाम साहब को उनके दिलों तक जिंदा रखें। इसके लिए हमने पिछले साल से डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड शुरू किया है। इस अवार्ड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना, इसका जो लाभ लेकर जो हमारे युवा साथी नौकरी के बजाय अपना खुद का उद्योग शुरू करते हैं, नवाचार शुरू करते हैं, उसमें अपने 10 साथियों को रोजगार पर लगाते हैं, उनको चिन्हित करके हम उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देश भर के युवाओं को दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बुलाया था, वहाँ सम्मानित किया था। इस बार भी 12 अगस्त को जो राष्ट्रीय युवा दिन है, उस पर हम अपने साथियों को आमंत्रित किए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो वेबसाइट है, उसमें वेबसाइट में जो मोर्चे का हमारा डिटेल है, वहाँ पर एक फॉर्म भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम उस फॉर्म को एक QR कोड बनाया है, उस QR कोड हम दे रहे हैं। उसमें लोग अपना फॉर्म भरें, अपना डिटेल भरें, उनका जो स्टार्टअप उसके बारे में भरें, उनको चिन्हित करके हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत अभियान में युवाओं से आह्वान किया है कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी का प्रतीक्षा न करें, अपना भी नवाचार शुरू करें। और हमने देखा है कि उसका हमारे युवाओं ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कुर्सी संभाली थी, तब 31,000 सिर्फ स्टार्टअप था। देश में कोई स्टार्टअप को जानता ही नहीं था। देश में जब किसी को घर में बच्चा बड़ा होता था, एजुकेशन लेने के बाद, उसको लगता था कि सिर्फ सरकारी नौकरी करना है। आज प्रधानमंत्री जी की कोशिशों से, भारत सरकार के प्रयास से 4,85,000 युवा बड़ा स्टार्टअप कर रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे स्टार्टअप जो प्रधानमंत्री के योजना का लाभ लेकर, मुद्रा योजना का लाभ लेकर जो उन्होंने काम शुरू किया है, ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग हैं। तो ये जो हमारा कोशिश है स्टार्टअप अवार्ड का, ये स्टार्टअप की संकल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो प्रयास है, ये लोगों तक पहुँचे, इस पर चर्चा हो, युवा इससे जुड़े। और जिस प्रकार से कलाम साहब ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और देश को कलाम साहब ने एक सर्वोच्च स्थान पर ले आने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे, आखिरी सांस तक काम करते रहे। हमने देखा है 27 जुलाई 2015 को जब कलाम साहब का अंतिम सांस चला, जब वो अंतिम सांस लिए, तो इम्फाल में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। ऐसे कलाम साहब जिनको कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग, उन्होंने कभी श्रद्धांजलि तक नहीं दी। हमने देखा, अफसोस की बात है कि अभी 27 जुलाई को पूरा देश कलाम साहब को नमन कर रहा था, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक सादा पोस्ट तक नहीं डाला। तो जो जिस प्रकार से ऐसे नेशनल हीरोज को ख़त्म करने का साजिश किया जा रहा है, क्योंकि वो अलसक्का समाज के थे, वो देश के थे। कलाम साहब ने समाज से ऊपर, धर्म से ऊपर काम किया। तो ऐसे लोगों को युवाओं तक पहुँचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज इस प्रयास के लिए हम लोग राजस्थान में आए हैं। राजस्थान तो स्टार्टअप की धरती है। यहाँ से भी जो युवा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को हम सलाम करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। 12 तारीख को हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आदरणीय नड्डा जी भी रहने वाले हैं। तो ऐसे युवाओं को देश भर से हम मिलाएं, देश भर से उनका स्टार्टअप जाए, उनका जो कोशिश है, उनकी जो सोच है, उनके जो आइडियाज़ हैं, उसको पूरा देश देखे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और देश देख रहा है, और देश इनको माफ़ नहीं करेगा कि इस प्रकार से एक सम्मानित व्यक्ति को, और एक ऐसी संस्था जो अच्छा इंसान बनाने के लिए काम कर रही है। क्योंकि अगर हम इंसान हो गए तो हम अच्छे मुसलमान भी हो सकते हैं, हम अच्छे हिंदू भी हो सकते हैं, अच्छे भारतीय भी हो सकते हैं। तो अच्छा इंसान बनाने के लिए जिस प्रकार से RSS और उसके लोग काम कर रहे, उसको बदनाम करने का काम किया, जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद बताने का काम किया, और जिस प्रकार से एक अलग डायरेक्शन में देश को बदनाम करने का काम किया, उसका खुलासा जो हुआ है, ये देश देख रहा है। उसकी सज़ा कांग्रेस को और जरूर मिलेगी। सिद्दीकी जी, विभाजन विभीषिका के नाम से 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, कार्यक्रम किया जा प्रयास किया जा रहा है। ये इसको हम इसलिए याद दिला रहे हैं, और हम इसको इसलिए याद कर रहे हैं कि जो भूखे भेड़िए सत्ता के आज भी देश को बांटना चाहते हैं, आज भी कौम में झगड़ा लगाकर, कौम में लड़ाई लगाकर, दूरियां पैदा करके
इसको फिर से टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसे लोग कामयाब ना हो। हम देखें कि देश को बांटने वालों ने किस प्रकार से हमारे लोगों की हत्याएं हुई, उसके जिम्मेदार हैं, और किस प्रकार से देश को बांटने के साथ जो त्रासदी हुई उसके जिम्मेदार बने। तो इससे हम सबक लें और इससे हम सबक लेकर सचेत रहें उन लोगों से जो लोग फिर से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसका भी किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और आज से नहीं। मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी तो उसको बनाने वाले कौन थे? स्वर्गीय अटल जी थे, जो उसके अध्यक्ष बने, श्री अडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और हाजी सिकंदर बख्श, जो दिल्ली से सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास तभी से रखा हुआ है। इसमें कोई अगर बांटने की कोशिश करता है तो मुसलमानों को इसको फेल करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज को न्याय दे सकती है। आज आप देखें 11 साल से हमारी केंद्र में सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, लेकिन इतने करीब से लोग देख रहे हैं कहीं तो फंसा दे, लेकिन कभी ये इल्जाम नहीं लगा पाए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसी अल्पसंख्यक को, किसी मुस्लिम को नाम के आधार पर, धर्म के आधार पर पीछे रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ दिया है, सबको आगे लाने का काम किया है। लेकिन कुछ देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं वो देश को कमजोर करने के लिए, लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी से मुसलमानों को दूर रखने के लिए ऐसे साजिशें रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघर्ष मोर्चा ऐसी साजिशों को फेल करे। तो